हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप ऑल इज वेल। आज हम लोग कुछ नए चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं और वो हैं हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, मे हैव टू एंड मे हैव टू, और इनकी कुछ एक्सरसाइजेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हम रोजमर्रा की जिंदगी में इनको बहुत यूज करते हैं। आइए पढ़ते हैं। हैज टू और हैव टू का मतलब है प्रेजेंट में यानी वर्तमान में किसी को कोई काम करना पड़ता है। जैसे मुझे रोज सुबह दूध लेने जाना पड़ता है, पापा को ओवर टाइम करना पड़ता है, मम्मी को घर के काम करने पड़ते हैं, उसे झूठ बोलना पड़ता है। हम सभी को रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और उन सेंटेंसेस में मजबूरी होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं और मुझे रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, दोनों सेंटेंस में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं, अपनी इच्छा से उठता हूं, मेरी हैबिट है इसलिए उठता हूं, लेकिन मुझे रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। इस सेंटेंस को बोलने में मजबूरी फील हो रही है। जैसे वह ऑफिस जाता है रोज सुबह 8 बजे और उसे रोज सुबह 8 बजे ऑफिस जाना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है। मम्मी घर के काम करती हैं, मम्मी को घर के काम करने पड़ते हैं। मैं उससे उधार लेता हूं, मुझे उससे उधार लेना पड़ता है। पापा ओवर टाइम करते हैं और पापा को ओवर टाइम करना पड़ता है। तो जितने भी हिंदी के सेंटेंस जो पढ़ता है से खत्म होते हैं, उन सेंटेंसेस में हमें मजबूरी दिखती है और उन सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए आपको इस रूल को फॉलो करना होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हैज टू यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल या फिर आई और यू है तो हैव टू यूज करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, और मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में जब हैज और हैव का लेक्चर मैंने पढ़ाया था तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा हैज यूज करते हैं और प्लूरल प्लस आई और यू के साथ में हैव यूज करते हैं, राइट। एंड देन V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हैज और हैव का मतलब आपने पढ़ा था। हैज और हैव का मतलब था किसी के पास कुछ होना, और हैज और हैव के साथ आप नाउन यूज कर रहे थे। उसके पास कार है, उसके पास मोबाइल है, मेरे पास मार्कर है, ये सेंटेंसेस। आज हम लोग हैज टू और हैव टू पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में क्रिया हो रही है और सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज टू यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल या फिर आई और यू होगा तो हैव टू यूज करेंगे, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। बाद में अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ती है, सब्जेक्ट है आई, हैव टू लगेगा। आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम या फिर हर। हम टेक केयर ऑफ की जगह पे लुक आफ्टर भी यूज कर सकते हैं। सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम या आई हैव टू लुक आफ्टर हिम। नेगेटिव बनाएंगे तो जैसा मैंने बताया कि हैज टू का नेगेटिव डज नॉट हैव टू होगा और हैव टू का नेगेटिव डू नॉट हैव टू होगा। मुझे उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ती है, आई डू नॉट हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। अगर इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करें कि क्या मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ती है, सो डू पहले उठ के आ जाएगा, डू आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। क्या मुझे उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ती है, डू आई नॉट हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। मुझे उसकी देखभाल क्यों करनी पड़ती है या मुझे उसकी देखभाल कब करनी पड़ती है। सो अकॉर्डिंग टू इंट्रोगेटिव वर्ड्स व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड व्हाट, हम इंट्रोगेटिव वर्ड के इंग्लिश पहले रखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। लेट्स से मुझे उसकी देखभाल क्यों करनी पड़ती है। सो व्हाई डू आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम and why do I not have to take care of it? मैंने आपको पहले ही बताया है
कि एक सेंटेंस को आप इस तरह से 6 सेंटेंसेस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पार्ट ए और इंट्रोगेटिव पार्ट बी में चेंज करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं, पापा को ओवर टाइम करना पड़ता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज टू आएगा, पापा हैज टू डू ओवर टाइम। पापा हैज टू डू ओवर टाइम। पापा को ओवर टाइम नहीं करना पड़ता है, पापा डज नॉट हैव टू डू ओवर टाइम। मैंने आपको बताया कि हैज टू का नेगेटिव डज नॉट हैव टू होगा और हैव टू का नेगेटिव डू नॉट हैव टू होगा। क्या पापा को ओवर टाइम करना पड़ता है? तो डज पहले उठ के आ जाएगा, डज पापा हैव टू डू ओवर टाइम। डज पापा नॉट हैव टू डू ओवर टाइम। क्या पापा को ओवर टाइम नहीं करना पड़ता है? पापा को ओवर टाइम क्यों करना पड़ता है? वाई डू पापा या वाई डज पापा? चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए डज आएगा। सो वाई डज पापा हैव टू डू ओवर टाइम एंड वाई डज पापा नॉट हैव टू डू ओवर टाइम, राइट? एक चीज और ध्यान रखिएगा, हैज टू के चैप्टर में एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अगर हिंदी का सेंटेंस इस तरह से होता है कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे स्कूल की फीस जमा करनी है, तब भी हम यही रूल अप्लाई करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने भी हिंदी के सेंटेंस जो पढ़ता है से खत्म होते हैं उनमें मजबूरी झलकती है, लेकिन एज एन एक्सेप्शन मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे उसकी देखभाल करनी है, मुझे पौधों में पानी डालना है, इन सेंटेंसेस में भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है मुझे जाना है और मुझे जाना पड़ता है। दोनों सेंटेंस का सेम ट्रांसलेशन है, आई हैव टू गो। उसे स्कूल की फीस जमा करनी है, सो ही हैज टू डिपॉजिट द फी ऑफ स्कूल, राइट? अगर सेंटेंस पास्ट में जाता है कि पास्ट में किसी को कोई काम करना पड़ा था या पड़ता था, पड़ा था या पड़ता था, दोनों में ही मजबूरी झलक रही है, तो हम हैड टू यूज करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। जैसे मुझे झूठ बोलना पड़ा था और मैंने झूठ बोला था। मैंने झूठ बोला था, अपनी स्वेच्छा से बोला था, लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ा था, मेरी मजबूरी थी। मैंने उसे मारा और मुझे उसे मारना पड़ा था। पापा ने मुझे पैसे भेजे, पापा को मुझे पैसे भेजने पड़े थे। मैं कल सुबह 5 बजे उठा, मुझे कल सुबह 5 बजे उठना पड़ा था। जितने भी सेंटेंस जो पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे से खत्म होते हैं, हम हैड टू यूज करेंगे। और सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड टू यूज करेंगे। एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए सेंटेंस फॉर्म करते हैं। मैंने एक ही सेंटेंस लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ती थी या पड़ी थी, सो आई हैड टू टेक केयर ऑफ हिम या फिर लुक आफ्टर हिम। सो आई हैड टू टेक केयर ऑफ हिम। नेगेटिव बनाएंगे, मैंने यहां पे लिखा हुआ है हैड टू का नेगेटिव डिड नॉट हैव टू। सॉरी, मिस्टेक होंगे यहां पे। हैड टू का नेगेटिव डिड नॉट हैव टू। मुझे उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ी थी, आई डिड नॉट हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। इज इट क्लियर? पॉजिटिव सेंटेंस में हैड टू यूज करेंगे और जब सेंटेंस नेगेटिव होगा सो डिड नॉट के साथ में हैव टू यूज करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि डू, डज और डिड का जो नेगेटिव होता है, सॉरी, हैज टू का जो हैज टू, हैव टू और हैड टू का जो नेगेटिव होता है, डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट हैव टू होता है। मेरे कहने का मतलब है डू, डज और डिड के साथ हमेशा हैव टू आता है, राइट? और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मुझे उससे उधार लेना पड़ा था। मैंने उससे उधार लिया था और मुझे उससे उधार लेना पड़ा था। उधार लेना पड़ा था, मजबूरी शो कर रहा है और इसमें हैड टू की ग्रामर यूज करेंगे। आई हैड टू
borrow money from him. Negative, I did not have to borrow money from him. Did I have to borrow money from him? Did I not have to borrow money from him? Why did I have to borrow money from him? And why did I not have to borrow money from him? अगर यही सेंटेंस फ्यूचर में जाता है, फ्यूचर में किसी को कोई काम करना पड़ेगा, तो ये भविष्य की मजबूरी को शो करता है। जैसे तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी, तुम्हें उसे माफ करना पड़ेगा, सरकार को गरीबों के विकास के लिए नई नई योजनाएं बनानी पड़ेगी, मुझे उसे बार बार समझाना पड़ेगा। जितने भी सेंटेंस ऐसे हैं जो पड़ेगा से खत्म होते हैं, विल हैव टू की ग्रामर यूज करेंगे। और ध्यान रखिएगा, हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, इन तीनों में मजबूरी है, कंपल्शन है। आइए सेंटेंस फॉर्म करते हैं। मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ी थी। आई, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम विल हैव टू यूज करेंगे। सो आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। नेगेटिव, मुझे उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ी थी। नहीं करनी पड़ेगी। आई विल नॉट हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। आई विल हैव टू टेल अ लाई। उसे झूठ बोलना पड़ेगा। ही विल हैव टू टेल अ लाई। पापा को झूठ बोलना पड़ेगा। पापा विल हैव टू टेल अ लाई। नेगेटिव बनाएंगे। पापा विल नॉट हैव टू टेल अ लाई। विल नॉट को शॉर्ट में वोंट कह सकते हैं। पापा वोंट हैव टू टेल अ लाई। इंट्रोगेटिव, जैसा मैंने बताया, हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा? हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाएंगी। और अगर हिंदी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहां, कैसे या फिर क्या आएगा, तो सबसे पहले उस क्यों, कब, कहां, कैसे की इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। मैं बार बार बोलता हूं इसको सो दैट आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्या पापा को झूठ बोलना पड़ेगा? विल पहले आ जाएगा। विल पापा हैव टू टेल अ लाई? विल पापा नॉट हैव टू टेल लाई? क्या पापा को झूठ नहीं बोलना पड़ेगा? नेक्स्ट, पापा को झूठ क्यों बोलना पड़ेगा? सो व्हाई विल पापा हैव टू टेल लाई? एंड लास्ट सेंटेंस, पापा को झूठ क्यों नहीं बोलना पड़ेगा? व्हाई विल पापा नॉट हैव टू टेल अ लाई? तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। यू विल हैव टू अपोलोजाइज टू हिम। यू विल नॉट हैव टू अपोलोजाइज टू हिम। विल यू हैव टू अपोलोजाइज टू हिम? विल यू नॉट हैव टू अपोलोजाइज टू हिम? व्हाई विल यू हैव टू अपोलोजाइज टू हिम? एंड व्हाई विल यू नॉट हैव टू अपोलोजाइज टू हिम? ठीक है, तो ये फ्यूचर की मजबूरी को शो कर रहा है। नेक्स्ट है मे हैव टू। मे हैव टू का मतलब है फ्यूचर में कोई काम करना पड़ सकता है। आने वाले टाइम में किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ सकता है। जैसे आपके घर में कोई बाई आती काम करने के लिए, उसने कहा कि मेरी तबीयत मुझे कुछ खराब सी लग रही है, हो सकता है मैं कल ना आऊं। तो आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि कल हम लोगों को घर के काम करने पड़ सकते हैं। यानी आने वाले टाइम में किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ सकता है। रोज पापा दूध लेने जाते हैं। पापा ने बोला हो सकता है कि कल मैं आउट ऑफ स्टेशन चला जाऊं मॉर्निंग में, इसलिए तुम्हें दूध लेने जाना पड़ सकता है। या इसी तरह के और बहुत सारे सेंटेंस जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। सो पढ़ सकता आपका कीवर्ड है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ में मे हैव टू यूज करेंगे। एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ सकती है, पॉसिबिलिटी है। प्रेजेंट में हमने पढ़ा पड़ता है, मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ती है। मैं करना नहीं चाहता हूं, मेरी मजबूरी है कि मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ती है। पास्ट में पड़ा था, मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ी थी। मैं करना नहीं चाहता था, फिर भी मुझे करनी पड़ी थी। फ्यूचर में मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। मैं चाहूं या ना चाहूं, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट की मजबूरी हैज टू हैव टू, पास्ट की मजबूरी हैड टू, फ्यूचर की मजबूरी विल हैव टू। एंड देन मे हैव टू का मतलब पड़ सकता है। सो अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सो मे के साथ में नॉट लग जाएगा एंड देन हैव टू आ जाएगा।
मुझे उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ सकती है। आई मे नॉट हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। क्या मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ सकती है? मे आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, मे आई नॉट हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, वाई मे आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, मुझे उसकी देखभाल क्यों करनी पड़ सकती है, या फिर व्हेन मे आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, मुझे उसकी देखभाल कब करनी पड़ सकती है, और मुझे उसकी देखभाल क्यों नहीं करनी पड़ सकती है, वाई मे आई नॉट हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। कल तुम्हें सुबह 5 बजे उठना पड़ सकता है, सो यू मे हैव टू गेट अप। देयर आर 2 वर्ड्स। गेट अप का मतलब होता है बिस्तर से अलग हो जाना, बिस्तर छोड़ देना, और वेकअप का मतलब होता है जागना। आप बिस्तर पर लेटे हैं, आपकी आंखें खुली हुई हैं, राइट? सो ध्यान रखिएगा। सेंटेंस है कल मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ सकता है। आई मे हैव टू गेट अप एट 5 o'clock in the morning tomorrow. Negative, I may not have to get up at 5 o'clock in the morning tomorrow. इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मुझे कल सुबह 5 बजे उठना पड़ सकता है? May I have to get up at 5 o'clock in the morning tomorrow? May I not have to get up at 5 o'clock in the morning tomorrow? Why may I have to get up at 5 o'clock in the morning tomorrow? And why may I not have to get up at 5 o'clock in the morning tomorrow? ठीक है? So ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। एंड इसी कैटेगरी का लास्ट चैप्टर है मे हैव टू। मे हैव टू मीन्स पास्ट में कोई काम करना पड़ सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बाई ने बोला कि मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही, हो सकता है कल मैं ना आऊं। उसने नहीं बोला कल मैं नहीं आऊंगी, उसने बोला हो सकता है कल मैं ना आऊं। तो आपकी मम्मी ने बोला कि कल हम लोगों को घर के काम करने पड़ सकते हैं। ये मे हैव टू था, ठीक है। अब अगले दिन वो बाई आगे काम करने के लिए और काम करके चली गई। आपकी मम्मी आपसे कह रही है कि अगर वो बाई ना आई होती तो हम लोगों को घर के काम करने पड़ सकते थे। पास्ट में कोई काम करना पड़ सकता था। बॉस ने पापा से बोला कि कल आपको ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ सकता है क्योंकि मिस्टर ए की तबीयत खराब है, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टर ए आ गए, उन्होंने दवाई ली थी रात को और वो ठीक फील कर रहे हैं, सो वो आ गए और वो आउट ऑफ स्टेशन चले गए ऑफिस के काम से। अब बॉस आपके फादर से कह रहे हैं कि अगर वो ना आए होते, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर ए, अगर मिस्टर ए ना आए होते तो आपको ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ सकता था। तो ये पास्ट की पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। और सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ मे हैव टू यूज करेंगे। जैसे मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ सकती थी, पड़ी नहीं, पड़ सकती थी, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। सो आई मे हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। नेगेटिव बनाएंगे, आई मे नॉट हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। मे आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, मे आई नॉट हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, वाई मे आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम एंड वाई मे आई नॉट हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जब हमने हैड टू का नेगेटिव पढ़ा था, हैड टू का नेगेटिव पढ़ा था, तो हैड टू पॉजिटिव सेंटेंस में हैड टू था और जब नेगेटिव बनाया था वो डिड नॉट हैव टू में बदल गया था, ठीक है। लेकिन जब हम मे हैव टू को पढ़ते हैं, सो मे हैव टू का नेगेटिव मे नॉट हैव टू ही होता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। प्रेजेंट में किसी को कोई काम करना पड़ता है, हैज टू हैव टू। पास्ट में किसी को कोई काम करना पड़ा था, हैव टू। फ्यूचर में किसी को कोई काम करना पड़ेगा, विल हैव टू। फ्यूचर में किसी को कोई काम करना पड़ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, सो मे हैव टू।
और पास्ट में किसी को कोई काम करना पड़ सकता था, सो मे हैव टू। ये जो पढ़ता है, पढ़ा था, पढ़ेगा, पढ़ सकता है और पढ़ सकता था, दीज आर द की वर्ड्स। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। आइए कुछ सेंटेंसेस करते हैं जिनसे आपको हेल्प मिलेगी चैप्टर को और अच्छे से समझने में। पापा को हर महीने ओवर टाइम करना पड़ता है। अब पढ़ता है से आपको समझ में आ रहा है ये हैज टू और हैव टू का यूज है। सो पापा सब्जेक्ट हो गए, पापा हैज टू, एंड देन ओवर टाइम करना पड़ता है, पापा हैज टू डू ओवर टाइम एवरी मंथ। ठीक है, उसे झूठ क्यों बोलना पड़ा था? पढ़ा था से आपको समझ में आता है, प्लस बीच में क्यों आ रहा है, ये हैड टू का यूज है। सो हम वाई वाले रूल को फॉलो करेंगे। उसे झूठ क्यों बोलना पड़ा था? वाई डिड ही हैव टू टेल अ लाई। नेक्स्ट, क्या मुझे भी अपमान का घूंट पीना पड़ेगा? देखिए एक अच्छा सा वर्ड है, अपमान का घूंट पीना, प्लस पड़ेगा आ रहा है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट विल हैव टू, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। सो क्या मुझे भी अपमान का घूंट पीना पड़ेगा? जब हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाती हैं। सो विल आई ऑल्सो, अपमान का घूंट पीना इज कॉल्ड पॉकेट एंड इंसल्ट। सो विल आई ऑल्सो हैव टू पॉकेट एंड इंसल्ट। तुम्हें उसे क्यों माफ करना पड़ा था? देयर आर टू वर्ड्स, माफ करना एंड माफी मांगना। माफी मांगना इज कॉल्ड अपोलोजाइज टू समबडी और माफ करना इज कॉल्ड फॉरगिव। यहां पे क्या है, तुम्हें उसे क्यों माफ करना पड़ा था, पड़ेगा सॉरी। सो वाई, क्यों बीच में आ रहा है इसलिए वाई पहले रखेंगे। वाई विल यू हैव टू फॉरगिव हिम। अगर यहां होता है कि तुम्हें उससे क्यों माफी मांगनी पड़ेगी, सो वाई विल यू हैव टू अपोलोजाइज टू हिम। धोनी को पिछले मैच में रिस्क लेना पड़ा था। रिस्क लेना इज कॉल्ड रन अ रिस्क या फिर टेक रिस्क। सो धोनी को पिछले मैच में रिस्क लेना पड़ा था। धोनी हैड टू क्यों लगा है? क्योंकि पड़ा था आ रहा है। सो धोनी हैड टू रन अ रिस्क इन लास्ट मैच। मुझे तुम्हें एक ही बात को क्यों बार बार समझाना पड़ता है? अब देखिए पढ़ता आ रहा है, सो और क्यों भी बीच में आ रहा है। सो वाई डू क्यों लगा है? क्योंकि सब्जेक्ट आई है। सो वाई डू आई हैव टू, समझाना और समझना। डियर स्टूडेंट्स, समझाने की इंग्लिश होती है मेक समबडी अंडरस्टैंड। मेक समबडी अंडरस्टैंड। हंसाना मेक समबडी लाफ, रुलाना मेक समबडी वीप। यहां पे समबडी की जगह पे जिस व्यक्ति को आप हंसा रहे हैं, रुला रहे हैं, उसको रखेंगे, राइट। और समझना अंडरस्टैंड। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जैसा मैंने बताया, उठना और जागना फर्क होता है। उठना यानी बिस्तर से अलग हो जाना, गेटअप यूज करते हैं, और जागना आंखें खोलना, दैट इज कॉल्ड वेकअप। होम और हाउस मैंने आपको डिफरेंस बताया था। होम जहां एक परिवार रहता है, ईंट गारे की बनी दीवारें जिसके भीतर एक परिवार रहता है, दैट इज कॉल्ड होम। और अगर ईंट गारे की दीवार को किसी और पर्पस में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाउस, जैसे गेस्ट हाउस। सो मुझे तुम्हें एक ही बात को बार बार क्यों समझाना पड़ता है? वाई, क्योंकि क्यों बीच में आ रहा है। डू आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। आई एम रिपीटिंग, वाई डू आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। हम अगेन एंड अगेन की जगह पे टाइम एंड अगेन भी कह सकते हैं। हर बार मुझे ही बलि का बकरा क्यों बनना पड़ता है? बलि का बकरा बनना इज कॉल्ड स्केपगोट। सो वाई डू आई हैव टू, जो कि पढ़ता है आ रहा है, सो वाई डू आई हैव टू बी अ स्केपगोट? हर बार, एवरी टाइम। सो वाई डू आई हैव टू बी स्केपगोट एवरी टाइम? तुम्हें बॉस को राजी करना पड़ेगा पिकनिक के लिए। अब पड़ेगा आ रहा है, सो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यू विल हैव टू कन्विंस बॉस फॉर द पिकनिक।
न चाहते हुए भी मुझे उसकी बात माननी पड़ी थी। न चाहते हुए भी पड़ती है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और न चाहते इज कॉल्ड अनविलिंगली, राइट। सो अनविलिंगली आई हैव टू हेल्प हिम। न चाहते हुए मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है, सो अनविलिंगली आई हैव टू हेल्प हिम। तुम्हें रोज सुबह कितने बजे उठना पड़ता है? अब पड़ता है प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और रोज सुबह कितने बजे के लिए हम दो तरह से कह सकते हैं, व्हेन भी कह सकते हैं और एट व्हाट टाइम भी कह सकते हैं। सो अगर हम सेंटेंस को बोले एट व्हाट टाइम डू यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग डेली, तुम्हें रोज सुबह कितने बजे उठना पड़ता है। सो कितने बजे, एट व्हाट टाइम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एट व्हाट टाइम सब्जेक्ट आपका यू है, इसीलिए डू लग जाएगा। एट व्हाट टाइम डू यू हैव टू गेट अप डेली इन द मॉर्निंग। आज रात के खाने में मुझे क्या क्या बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था क्या क्या के लिए हम व्हाट ऑल यूज करते हैं, और चूंकि सेंटेंस में पड़ेगा आ रहा है इसलिए फ्यूचर की बात की जा रही है। सो आज रात के खाने में मुझे क्या क्या बनाना पड़ेगा। व्हाट ऑल विल आई हैव टू प्रिपेयर इन डिनर टुनाइट। व्हाट ऑल विल आई हैव टू प्रिपेयर इन डिनर टुनाइट। मुझे उससे क्या पूछना पड़ेगा। व्हाट विल आई हैव टू आस्क हिम, फ्यूचर का सेंटेंस है और क्या बीच में आ रहा है। सो व्हाट विल आई हैव टू आस्क हिम। कल मम्मी को क्या क्या करना पड़ेगा उन्हें अभी बता दो, पड़ेगा आ रहा है। सो व्हाट ऑल विल मम्मी हैव टू डू टुमारो, टेल हर नाउ ओनली। आई एम रिपीटिंग, व्हाट ऑल विल मम्मी हैव टू डू टुमारो, टेल हर नाउ ओनली। सरकार को गरीबों के विकास के लिए नई नई योजनाएं बनानी पड़ेगी, फ्यूचर की बात की जा रही है। गवर्नमेंट will have to make new policies for the upliftment और development हम दोनों यूज कर सकते हैं। upliftment is called उत्थान। so government will have to make some new policies for the upliftment of the poor। ध्यान रखिएगा dear students, पुअर का मतलब गरीब या बेचारा होता है, लेकिन जब कभी भी हम बात करते हैं पुअर्स की, तो पुअर्स कोई वर्ड नहीं होता है। गरीब और बेचारे के लिए हम पुअर यूज करते हैं। अच्छा, पुअर का प्लूरल क्या होगा? द पुअर, गरीब लोग। इसी तरह से रिच का मतलब अमीर और द रिच का मतलब अमीर लोग। नेक्स्ट, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, फ्यूचर की बात की जा रही है। यू विल हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज योरसेल्फ। अगर सिंगुलर होगा तो सेल्फ यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो सेल्फ यूज करेंगे। उसे कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ी थी क्लास में फर्स्ट आने के लिए। पास्ट की बात की जा रही है, क्योंकि पढ़ी थी आ रहा है। कमर तोड़ मेहनत करना, वर्क वंस गट्स आउट, वर्क हार्ड भी यूज कर सकते हैं। तो उसे कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ी थी। ही हैव टू वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, या फिर ही हैड टू वर्क हिज गट्स आउट टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। कम फर्स्ट नहीं यूज करेंगे। तुम्हें दिव्या से कितना पैसा उधार लेना पड़ा था, पास्ट की बात की जा रही है। हाउ मच मनी, मैंने आपको बताया था पैसा अनकाउंटेबल होता है, लेकिन जब कभी भी इसको हम सिक्कों में, गड्डियों में, नोटों में कन्वर्ट करते हैं, इकाई में चेंज करते हैं, देन ये काउंटेबल बन जाता है। यहां पे कहा जा रहा है कि तुम्हें दिव्या से कितना पैसा उधार लेना पड़ा था। सो हाउ मच मनी डिड यू हैव टू बोरो फ्रॉम दिव्या। उधार लेना इज कॉल्ड बोरो, उधार देना इज कॉल्ड लेंड, LEND। मुझे कल कहां जाना पड़ेगा, फ्यूचर की बात की जा रही है। वेयर विल आई हैव टू गो। राकेश को चोरी क्यों करनी पड़ी थी। वाई डिड राकेश हैव टू स्टील। अगर हम यहां पे सेंटेंस होता कि राकेश को चोरी करनी पड़ सकती है, तो हम ये ग्रामर यूज करते हैं, राकेश मे हैव टू स्टील। और राकेश को चोरी करनी पड़ सकती थी, सो राकेश मे हैव टू स्टील। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, जैसे मम्मी को घर के काम करने पड़ते हैं। मम्मी को घर के काम करने पड़े थे, मम्मी को घर के काम करने
पढ़ेंगे और मम्मी को घर के काम करने पड़ सकते हैं, मम्मी को घर के काम करने पड़ सकते थे। एक सेंटेंस लीजिए और उस एक सेंटेंस से पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पार्ट ए, इंट्रोगेटिव पार्ट बी बनाइए। फिर उसी सेंटेंस को पास्ट में चेंज करिए, हैड टू में, फिर फ्यूचर में, फिर मे हैव टू के साथ एंड देन मे हैड टू के साथ में। मैं बताता हूं आपको। जैसे मम्मी को घर के काम करने पड़ते हैं, सो मम्मी हैज टू डू हाउस होल्ड चोर्स। वर्क्स भी कह सकते हैं, चोर्स भी कह सकते हैं, CHORES। सो मम्मी हैज टू डू हाउस होल्ड चोर्स। मम्मी डज नॉट हैव टू डू हाउस होल्ड चोर्स। Does mummy have to do household chores? Does mummy not have to do household chores? Why does mummy have to do household chores? And why does mummy not have to do household chores? पास में जाएगा, mummy had to do household chores. Mummy did not have to do household chores. Did mummy have to do household chores? Did mummy not have to do household chores? Why did mummy have to do household chores? And why did mummy not have to do household chores? फ्यूचर में जाएगा, मम्मी को घर के काम करने पड़ेंगे। मम्मी विल हैव टू डू हाउस होल्ड चोर्स। मम्मी विल नॉट हैव टू डू हाउस होल्ड चोर्स। विल मम्मी हैव टू डू हाउस होल्ड चोर्स? विल मम्मी नॉट हैव टू डू हाउस होल्ड चोर्स? व्हाई विल मम्मी हैव टू डू हाउस होल्ड चोर्स एंड व्हाई विल मम्मी नॉट हैव टू डू हाउस होल्ड चोर्स? आइए प्रैक्टिस करते हैं मे हैव टू के साथ। मम्मी मे हैव टू डू हाउस होल्ड चोर्स। मम्मी मे नॉट हैव टू डू हाउस होल्ड चोर्स। May mummy have to do household chores? May mummy not have to do household chores? Why may mummy have to do household chores? And why may mummy not have to do household chores? Last, may have to. Mummy may have to do household chores. मम्मी को घर के काम करने पड़ सकते थे। पास्ट की बात कर रहे हैं। मम्मी may not have to do household chores. May mummy have to do household chores? May mummy not have to do household chores? Why may mummy have to do household chores and why may mummy not have to do household chores? इसी तरह से आप एक छोटा सेंटेंस लीजिए और बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। बिलीव मी, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। इट विल कम ऑन टंग, राइट? फ्लुएंसी बढ़ेगी, आपको मजा आएगा पढ़ने में। थैंक यू वेरी मच, सी यू।